आज की वीडियो बहुत छोटी है और जानकारी भी बहुत छोटी है, लेकिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने बहुत से विद्यार्थियों को इस जानकारी में कंफ्यूज होते हुए देखा है। जानकारी है आपकी हमारी यहाँ पर ये कि बिहार शिक्षक भर्ती TRE 4.2 जो होगी उसमें सीटेट वाले वैलिड हैं, प्लस एस्टेट यानी सुपर टेट जो बिहार का है उसमें वैलिड है, प्लस बिहार टेट वाले भी वैलिड हैं। तो बिहार टेट तो राज्य का हो गया और सीटेट केंद्र का हो गया, तो वो तो लगभग बराबर है। हम बात करेंगे सुपर टेट और सीटेट को लेकर के, कितने नंबर वाले विद्यार्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखना यहाँ को डिजिट लिखे हुए हैं 90, 82, 75 और परीक्षा अगस्त में होगी बिहार शिक्षक भर्ती की। ये बिहार की जो शिक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा इसके बारे में कहा गया कि भैया परीक्षा वो लोग लेंगे। तो संक्षिप्त में समझते हैं। अगर मैं सीटेट के बारे में बात करूं कि सीटेट में कौन विद्यार्थी बिहार में फॉर्म भरेगा, तो एक तो सीटेट मान्य होगा बिहार वाले बच्चों के लिए मान्य होगा, एक बिहार के अलावा जो अन्य राज्य के विद्यार्थी होंगे उनके लिए मान्य होगा। ध्यान रखना, तो बिहार में अगर कोई भी कैंडिडेट जनरल कैटेगरी का है तो उसको 90 नंबर पर सीटेट पास माना जाएगा जनरल कैटेगरी वाले के लिए। अन्य राज्य के लिए भी 90 नंबर पर है। बिहार राज्य में अगर ओबीसी है राज्य का है तो ध्यान रखना भाई, राज्य का जो व्यक्ति है उसको अपने राज्य में तो रिजर्वेशन है, तो उसके लिए लगभग 55% अंक यानी 82 नंबर पे 82.5 कुछ होते हैं, जिसको 82 पे मान लेते हैं। 82 नंबर पे सीटेट पास माना जाता है। लेकिन अगर कोई दूसरे राज्य का ओबीसी का व्यक्ति है वह बिहार में जाएगा तो जाहिर सी बात है वह तो जनरल में काउंट होगा, यानी उसके लिए 90 नंबर पे सीटेट पास होगा। वहीं बिहार राज्य का SC या ST कैंडिडेट है उसको लिए और लगभग 50% अंक पर सीटेट पास है, जो लगभग 75 नंबर के बराबर होता है। लेकिन कोई SC ST कैंडिडेट कोई है दूसरे राज्य का है और वो बिहार में फॉर्म भरेगा तो वो जनरल कैटेगरी में काउंट होगा, यानी 90 नंबर। यानी आप इस बात को समझ लीजिए कि अगर आप बिहार राज्य के नहीं हैं, आउट ऑफ बिहार हैं, आउट ऑफ स्टेट हैं, किसी दूसरे राज्य से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश से हैं, तो आपका 90 नंबर होना सीटेट में ज़रूरी है। अच्छा, ये फीमेल के लिए डेटा है। अब फीमेल के लिए डेटा थोड़ा सा अलग है, यहाँ कंफ्यूजन बनता है। फीमेल के लिए जनरल में 82 नंबर पे पास होना चाहिए बिहार राज्य के अंदर। जहां बिहार राज्य के अंतर्गत जनरल में पुरुष को 90 नंबर पे सीटेट पास होता है, वहीं महिलाओं के लिए 82 नंबर पे पास है, क्योंकि महिलाओं के लिए बिहार राज्य में अतिरिक्त आरक्षण वहां पे दिया गया। ओबीसी के लिए ध्यान रखना 82, आपको पता है महिलाओं के लिए तो पहले से ही ये सवाल भी एक मुझे याद आ गया कि जो पंचायती राज संस्थान उनमें 2006 से ही महिलाओं के लिए 50% के आसपास आरक्षण दिया हुआ है सरकार ने। ओबीसी के लिए 82 नंबर और SC ST के लिए 75 नंबर, राइट, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन महिलाओं में भी जो अदर स्टेट की जो महिलाएं वो भी 90 नंबर पे पास हैं, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी, SC ST। अब यहाँ पे कंफ्यूजन वाला पॉइंट बनता है। कुछ लोग ये कहते हैं भैया कि महिलाएं तो महिलाएं होती हैं, चाहे वो बिहार राज्य की हो चाहे वो दूसरे राज्य की हो। यानी वो कहते हैं कि जब बिहार राज्य की महिलाओं का, जनरल और ओबीसी की महिलाओं का 82 नंबर पर सीटेट पास है, तो आउट ऑफ बिहार दूसरे राज्य की महिलाओं का भी 82 नंबर पे पास होगा, जो बिल्कुल कायदे की गलत इंफॉर्मेशन होती है। TRE 2.0 और 3.0 1.0 में बहुत सी महिलाओं को बाद में फाइनल काउंसलिंग में रिजेक्ट होते हुए देखा है, जिनका 82 नंबर पास था। तो यदि आप फीमेल कैटेगरी में आ रहे हो, फीमेल हो और दूसरे राज्य से हो, तो ये श्योर होना चाहिए कि आपका 90 नंबर प्लस नंबर होना चाहिए, तब आप बिहार राज्य में फॉर्म भरोगे। ध्यान रखना, ये बात तो क्लियर हो जाएगी। ध्यान रखना। अच्छा, वहीं अगर हम बात करेंगे सुपर टेट में, यानी एस टेट में अगर हम बात करेंगे भैया, उत्तर प्रदेश में एक एग्जाम होता है सुपर टेट, तो उसके लिए सुपर टेट कहते हो, जनरली आपके बिहार में उसको एस टेट बोल देते हो, तो एस टेट वो दिक्कत नहीं है। अच्छा, जो एस टेट है वो तो केवल बिहार राज्य के लिए होगा। अब एस टेट, अगर एस टेट भी एक तो हो जाएगा, एस टेट में बात करेंगे एस टेट एक तो हो जाएगा बिहार के लिए, हो जाएगा एस टेट, जो बिहार के लोग हैं ध्यान रखना। एक एस टेट हो जाएगा आउट ऑफ बिहार, यानी अन्य राज्य के। तो अन्य राज्य के जितने भी विद्यार्थी होंगे अगर वो बिहार में आएंगे तो वो कहाँ पे काउंट होगा, जनरल में काउंट होंगे। और अगर वो जनरल में काउंट होंगे तो वो सभी जनरल में जाएंगे। तो जनरल वालों के लिए 50% अंक पे बिहार स्टेट का पेपर पास है, जो लगभग 75 नंबर बैठते हैं। सीटेट वालों से अच्छा है, सीटेट 90 नंबर पे पास है, यहाँ पे 60% अंक होने चाहिए, यहाँ पे 50% अंक यानी 75 नंबर पे पास है। तो दूसरे राज्य का तो कोई दिक्कत नहीं है। अपने राज्य की बात करेंगे, बिहार राज्य की, तो बिहार राज्य में जनरल वाले को 50% यानी 75 नंबर आपके होने चाहिए। पिछड़ा वर्ग के बारे में बात करेंगे तो 45.5% यानी लगभग 68.25 नंबर आपके होने चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में अगर बात करेंगे भैया तो 42.5% अंक यानी लगभग 63.75 अंक होना चाहिए। SC ST वाले के लिए 40%, महिला के लिए 40%, दिव्यांग के लिए 40% होना चाहिए, जो 60 नंबर के बराबर है। अगर आप बिहार राज्य की महिला हैं
तो आपको 60 नंबर पे आपका BS टेट का पेपर पास होना चाहिए। दिव्यांग है, अब दिव्यांग तो एक श्रेणी अलग हो जाएगी। अब दिव्यांग में तो चाहे आप जनरल कैटेगरी से हो, चाहे OBC कैटेगरी से हो, चाहे SC कैटेगरी से हो, चाहे ST कैटेगरी से हो, उसमें डजन मैटर। जैसे अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो और आप दिव्यांग हो, तो ऐसा नहीं कि जनरल कैटेगरी से आते हो तो आपको 75 नंबर पे पास होगा, नहीं। आपके पास दिव्यांग का फिजिकल हैंडीकैप का सर्टिफिकेट है तो आप 60 नंबर पे BS टेट का पेपर पास आपका माना जाएगा। तो यही बात मैंने आपको बताई थी कि अब कितने नंबर पे पेपर पास होगा, तो अब मुझे लगता है एक अनुमान लग गया होगा बिहार एस्टेट के लिए आपको कि भैया एस्टेट का इतने नंबर पे पास होगा, CTET का इतने नंबर पे पास होगा। बिहार राज्य का जो राज्य की पात्रता परीक्षा BTET, जिसको बिहार टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं, वो तो अभी तो हुआ नहीं है, हाल फिलहाल से कुछ सालों से नहीं हुआ है, क्योंकि CTET लगभग वैलिड माना जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मैंने आपको बता दी। BPSC TRE 4.0 की परीक्षा अगस्त में संभावित है, इसकी तैयारी आप लोग लगातार कर रहे होंगे। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है, मैं सोशल स्टडीज पढ़ाता हूँ, SST पढ़ाता हूँ, किसमें TGT के एग्जाम है, जितने भी TGT के एग्जाम है उसमें मैं SST पढ़ाता हूँ। और जो PGT का एग्जाम है 11th 12th का जो एग्जाम है, PGT में सब्जेक्ट होता है, तो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ ज्योग्राफी। क्या सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ? ज्योग्राफी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। अगर आप में से ऐसे विद्यार्थी जो सोशल स्टडीज TGT की तैयारी कर रहे हैं, BPSC TRE 4.0 में 6वीं से 8वीं वर्ग की और 9वीं से 10वीं वर्ग की, प्लस PGT में अगर आप 11वीं 12वीं वर्ग में तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने बहुत अच्छे बैचेस अपने लॉन्च किए हुए हैं। जैसे TGT के लिए मैंने एक ओवरऑल बैच लॉन्च किया है जिसका नाम है अनुपम बैच। अनुपम शब्द का अर्थ क्या होता है? अद्वितीय। बहुत ज़्यादा मेहनत मैं इस बैच में कर रहा हूँ। TGT SST का इस बैच में आप पढ़ा रहा हूँ। इसमें संपूर्ण थ्योरी तो आपको पढ़ाई जा रही है, इसमें थ्योरी तो पढ़ाई जा रही है, ध्यान रखना, प्लस TGT के और जितने एग्जाम हो सकते हैं, जैसे DSSB है, उत्तर प्रदेश LT ग्रेड है, उत्तर प्रदेश TGT, EMRS, KVS, बिहार एस्टेट, हरियाणा टेट, नवोदय विद्यालय, ऑल TGT एग्जाम, इन सभी TGT एग्जाम्स के आए हुए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी मैं इसी कोर्स में कराने दूंगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तभी तो मैंने क्या कहा है, TGT SST अनुपम बैच। थ्योरी में जितनी भी मार्केट की स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो बुक्स तो मैं कवर करूंगा ही करूंगा, प्लस SST की तैयारी होगी NCERT के साथ, प्लस SERT के साथ भी तैयारी इसमें प्रॉपर तरीके से होगी। बड़ा बढ़िया बैच है। आप किस बिहार के साथ साथ अन्य किसी भी TGT SST एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस बैच से जुड़ सकते हो। 1499 रुपये का हमारा ये बैच है। वैलिडिटी इसकी मात्र 36, मतलब खूब 36, 3 साल की वैलिडिटी है। 3 साल तक आप इस कोर्स को देखो, मैं आपके साथ में मेहनत करूंगा। इस बैच से आप जुड़ जाओ। ये बैच है TGT वालों के लिए। प्लस जो हमारे PGT वाले विद्यार्थी हैं, PGT ज्योग्राफी के लिए मैंने बैच बड़ा शानदार लॉन्च किया, पृथ्वी बैच लॉन्च किया है। और यहाँ ज्योग्राफी की तैयारी होगी यहाँ पे NCERT के साथ, क्योंकि PGT बड़ा कंटेंट है, बड़ा सिलेबस है, ध्यान रखना। तो 500 घंटे की क्लास इसमें देने वाला हूँ। कितने घंटे की क्लास? 500 घंटे की क्लास इसमें देने वाला हूँ आपको। पूरा ज्योग्राफी का कंटेंट, NCERT वाला कंटेंट, पहले तो PGT में NCERT से काम चलेगा नहीं, इसमें पूरा का पूरा आपका ग्रेजुएशन का पूरा कंटेंट, पूरी संकल्पना है, पूरे सिद्धांत, प्लस पूरा का पूरा आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का पूरा कंटेंट, प्लस आपका पूरा ग्रेजुएशन का कंटेंट, सब कुछ इसमें आपका होगा। और सेम ये भी होगा, सभी PGT एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि ज्यादातर PGT के एग्जाम का सिलेबस सेम ही है, ध्यान रखना। चाहे DSSB, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, EMRS, BPSC TRE आपका, बिहार एस्टेट आपका, ऑल PGT एग्जाम, UP PGT, UP GIC, रेलवे भर्ती का PGT, मध्य प्रदेश का वर्ग, राजस्थान AWS, सभी एग्जाम्स की संपूर्ण ओवरऑल एक बैच PGT ज्योग्राफी पृथ्वी बैच है ना भैया। इसकी भी 36 मंथ की वैलिडिटी है। यह बैच हमारा 2499 रुपये का है। और ये दोनों बैचेस हमारे चल रहे हैं, हमारा प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। क्लास जो प्रिपरेशन ऐप वहां पर चल रहे हैं, या वीडियो की डिस्क्रिप्शन से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो ये बैचेस की भी जानकारी मैंने आपको बड़ी विधि विधान से दी है। बहुत ज़्यादा फालतू का प्रमोशन मैं करता नहीं हूँ, अच्छा कंटेंट पढ़ा रहा हूँ। PGT ज्योग्राफी का पृथ्वी बैच बनाया हूँ, TGT SST का अनुपम बैच बनाया हूँ, आपको बेहतर तरीके से बता दिया हूँ। आप इसमें जुड़ करके अपनी तैयारी को सुरक्षित कर सकते हो, सुनिश्चित कर सकते हो, अच्छे से पढ़ सकते हो, कंटेंट तैयार कर सकते हो। ये आपका डाउट जो था वीडियो के माध्यम से, ये भी मैंने आपको विधिवत तरीके से बताया। मुझसे अगर आपको बातचीत करनी है तो मेरा नंबर है 92 35 56 64 11। आप इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। जानकारी अगर कायदे की आपको अच्छी लगी होगी, मैंने बिना फालतू की बातों के किए, मैंने बैच का प्रमोशन बड़ी इज्जत से आपके लिए किया, बड़ी इज्जत से आपको वीडियो की जानकारी आपको दी। अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है। जय हिंद, वंदे मातरम। यूट्यूब पर सर्च जरूर करिएगा SST भाई अनुपम सर।